शुरू किया जाए। जी। तो देखो हमारे पास जो है ये कोण है 60 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, जी। ठीक है। तो इसका जो है हमको संपूरक बताना है। जी। संपूरक संपूरक बता दे कि जो है दो कोण, दो भिन्न भिन्न कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, समझे ना। तो संपूरक कोण हम लोग इससे बताते हैं, इससे, ठीक। जैसे ये है हमारे पास, तो हम पहले जैसे एक हमको और लगाना चाहिए था इसमें, इसको एक और लगा दें, एक और लगा दें इसमें। अब देखो, देखोगे दिख रहा साहब, ये अभी जो है ये जो ये पट्टी है ये वाली, थोड़ा सा इसको और ये शुरू कर देंगे। ठीक, इस पे ध्यान मत दो, अभी इस पे ध्यान दो। ये कितना है जो बोलो? 180। हाँ, क्योंकि एक सीधी लाइन में है ना जी। यहाँ पर ये जो गोलाई है, ये गोलाई, ये कोण बना रहा है कितना? 180 अंश का, 180 अंश का है। तो सोचो अगर इसमें से तुमको 60 पता हो, 60 पता हो, तो हम 60 इससे परे कर लेते हैं, पहले 60 कर लेते हैं। 60 ये, अब देखो, अब देखो ये 60 इधर है, ये जो हिस्सा इधर से हिस्सा है ये 60 है, और टोटल कितना था? ये टोटल गोलाई कितनी है? टोटल गोलाई कितनी है बोलोगे? ऐसा मजा थोड़ा नहीं आएगा, ऐसा नहीं मजा आएगा। टोटल गोलाई कितनी है? 180। कंफ्यूजन मत कर दो, रखो। और यहाँ से यहाँ तक ये जो पट्टी गई है स्केल है, और ये जो स्केल है इसके बीच जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। तो अब ये जो ये हिस्सा बचा हुआ है ये कितना होगा? टोटल कितना था? 180। 180 में से 60 माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास यहाँ कितना बचना चाहिए? बताओ, सुनो देखो, अब यहाँ तो बहुत नंबर छोटा छोटा है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ तक जो है 10 आ गया, अरे हम ठीक से सेट कर ले इसको, ठीक है। तो यहाँ अगर ये 60 है तो 60 में अगर 120 ये जोड़ दो तो 180 हो जाता है जी। 60 में अगर 120 जोड़ दे, 120 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री जी। 180 डिग्री हो जाएगा ना जी। ये 60, ये हमारा ये वाला है, तो बचा कितना? ये बचा कितना? तुम लोग पता नहीं कैसे समझ पा रहे हो। देखो ये टोटल 160 है, ओ सॉरी 180 है, टोटल 180 है जी। इसमें से हमको पता चला 60, तो 60 है ये पता चला, तो ये है 120, क्योंकि 120 में देखो ये वाला हिस्सा हमारा 120 हो गया और ये वाला हिस्सा हमारा 60 हो गया, तो दोनों जोड़े के कितना हो जाएगा? 180 होगा ना, 180 होगा। तो 60 का संपूरक कोण कितना है? 180 है। ऐसे हम 120 का देखते हैं, मान लो ये हमारे पास है ये, ठीक है,
इधर हमारे पास है 120, कितना है 120 120, इधर वाला कितना होगा 60 जल्द बोलो 60 कितना 60 वेरी गुड 60, क्योंकि जब 60 और 120 जोड़ोगे तब ये हो जाएगा 180 180 आएगा, ठीक है। तो 120 का संपूरक कोण कितना है 180 नहीं, 120 का संपूरक है 60, 60 का संपूरक है 120, क्योंकि दो कोण मिलकर दो कोण जब जोड़ेंगे दोनों कोण का योगफल जो है 180 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो ये 140 है तो हम इसको घुमा कर देते हैं 140 पे, यहाँ 120 था ये हो जाएगा 20 40, ये हो गया 140। अब देखो भाई, देखो सब लग रहा है प्रतीक्षा, यहाँ से यहाँ तक की है 140, कितना है 140 140, और ये टोटल है 180, जी 180, तो 140 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए, 40 तो मतलब ये हिस्सा कितना है 40 है, ये हिस्सा कितना है 40 और ये 140 है, तो कुल मिलाकर अगर हम 40 में 140 से 40 जोड़ दें तो हो जाएगा 180 डिग्री, तो 140 का संपूरक कितना है 40, ठीक है। जी इसी तरीके से 150 वाला देखते हैं, मान लो हम 150 पे जाते हैं, 150 अब देखो ये हो गया, जी ये जो हमारा लाइन है ये 180 का है, ठीक, जी और ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का ये 8 जुड़ा है, ये है 150 का, जी ये कितना बचा जी 30 वेरी गुड, कितना बचा 30 तो यहाँ हम कितना जोड़ देंगे 30 समझ आएगा ना, जी समझ आएगा, जी ठीक है। एक और हम देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे, मान लो हमारे पास 90 है, 90 डिग्री है, ध्यान से इधर देखो, अगर हमारे पास 90 डिग्री है और इसको हम उठा के ऊपर कर देते हैं, ये 90 है, जी ठीक है। अब फिर देखो ये हमारा जो है लाइन है 180 का, ठीक, जी इधर है 90, इधर कितना होगा 90 में और कितना जोड़ दें 180 हो जाए, क्वेश्चन मत पूछा करो, बताया करो, ठीक है, तो सही बता रहे हो। चलो कोई आएगा इधर, कोई इधर आएगा, अब बात सुनो, इधर सुनो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये देखो ये देखो ये देखो, ये सुनो इधर देखो, जी जैसे एक लाइन खींचा हुआ है और ठीक बीचों बीच लाइन खड़ी हुई है, अगर इधर 90 है इधर भी तो 90 होना चाहिए, जी तो विथ जो है 9 9 18 180 होगा एक टोटल, तभी तो 180 होगा जी कि नहीं होगा। अगर यहाँ रखा हुआ है ये और ये 90 है और ये टोटल 180 है, ये एक लाइन है, जब इधर 90 है इधर भी तो 90 होना चाहिए, जी तो मतलब ये 90 और प्लस 90 बराबर 180 हो जाएगा, तो 90 का संपूरक 90 है, समझ आ गया, जी 90 का संपूरक 90 है, जस्ट एक बात बताए, संपूरक कोण जो होता है, जो कल पाए थे दो कोणों का योगफल बराबर 180 होना चाहिए, देखो इसका इसका योग 180 हो रहा है, जी इसका योग 180 हो रहा है, इसका और इसका योग 180 हो रहा है, ऐसे इनका भी हो रहा है, ऐसे इनका भी हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कोट पूरक की, कोट पूरक की,
यहाँ पहले लाइन लिख देते हैं कि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। जी कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्वेश्चन हमारे पास है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री। ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो एक चीज बता दें, ये हमारे पास है, हम इसको 90 बना देते हैं। कितना बना देते हैं? 90। 90 अंश का बना दिया। ये ठीक है, 90 अंश का है। जी देख रहा है। अब इसमें से हम 30 कर देते हैं, मतलब 30 करेंगे तो 30 से ढीला हो जाएगा भाई। ठीक है, अब ये ठीक है। ये देखो, ध्यान देना, ये लाइन और ये लाइन 90 है, और ये जो ये लाइन जा रही है ये वाली, ऐसा क्या रखे इसको, देख रहे हो, ये 30 है। कितना है? 30। ये कितना बच रहा है? टोटल 90 है। टोटल 90 डिग्री है। यहाँ से और इसके बीच का जो कोण बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, यह कोण कितने अंश का होगा? 50। बताओ, 30 में कितना जोड़ दो 90 हो जाए? 30 में कितना जोड़ दो 90 हो जाए? जोर से बोलो। कितना? वेरी गुड। अगर जो है 30, अगर एक 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर एक 60 है तो दूसरा कितना रहेगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। देखो, अगर ये जो है 60 डिग्री हो गया, ये कितना बच रहा है? 30। ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना बच रहा है? 30 डिग्री। तो मतलब 30 का कोण पूरक 60 है और 60 का कोण पूरक 30 है। ठीक है, अब ये 40 वाले देखते हैं। अगर हम इसको 40 कर दें, 30, 40, चलो भाई। ये देखो हमारा ऐसा रखा हुआ है जी। अब ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन जो जा रहा है इधर है 40। जी। देख रहे हो? जी। तो ये वाला जो बच रहा है कोण, ये कितना अंश का है? जी 50। जो तो बोलो। 50। वेरी गुड, 50। ये तो अलग चीज है, ये बात ध्यान रखना, ये इसमें नहीं है ना। 50 हो गया। और इसी तरीके से अगर एक 50 है तो दूसरा कितना रहेगा? 40। दूसरा 40 डिग्री। 40। अच्छा चलो, इसी तरीके से अगर एक कोण 45 है, एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना डिग्री का होगा? अगर हम इसको 45 कर दें तो दूसरा कितना होगा? जल्दी बताओ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, जी। एक कोण 145 का है तो दूसरा कोण कितने का हो जाएगा? इसके लिए काम करो तुम, 90 में से 45 माइनस कर दो, तो आगे 45 ही आएगा। ठीक है जी। समझ आया ना? तो अगर एक कोण 45 का है तो दूसरा कोण भी कितने का होगा? 45 का। समझ आएगा? जी। तो अगर एक कोण 30 का है तो दूसरा कोण कितने का होगा? 60 का। एक कोण 60 का है तो दूसरा कोण कितने का 30। होगा? ये कोण पूरा पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में था, ये कोण पूरा पूछ रहा था। ये संपूरक पूछ रहा था, संपूरक में 180 योग होना चाहिए और कोण पूरक में 90 योग होना चाहिए। समझ में आ गया? जी। उसको बंद करें।
एक बार तो बता दें, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। हम बताते कुछ और, तुम लोग करते कुछ और हो। हाँ? इसको निकाल देते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे। अभी हम एक चीज़ और सीखेंगे हम लोग। एक चीज़ हमको और सीखना है थोड़ा सा। का दिखाना है यहाँ फोटो दिखाना यहाँ एक चीज़ मैंने बनाया है। जी ये 10, 20, 30, 40, 45, ठीक है, ये है। जी ठीक, अगर दूसरा काम करोगे तो समझ नहीं पाओगे। अंकिता, देखो तुम लोग अच्छे बच्चे हो तो इधर ध्यान दो। ये है, अगर इस तरह का हमारे पास कोई चित्र हो, चाक और है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो ये ऐसा एक पैटर्न बना हुआ है इसका। ऐसा बना हुआ है ना। जी आसन को, आसन, जी आसन को और शीर्षाभिमुख को देखो। आसन, अंकिता इस तरह से आप लोग आसन को या संलग्न, यह है नंबर 2 है शीर्षाभिमुख को, ठीक है। तो देखोगे अगर हम इसको इधर देखो, सब लोग इधर ध्यान जी देना। हाँ सर जी इसको मानते हैं कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण 3 और इसको कोण 4। आसन कोण या संलग्न कोण का मतलब ये है कि इस, देखो ये है, ये जो कोण बना हुआ है, ये जो कोण बना हुआ है, इससे सटा हुआ कोण ये है, जी है ना। मतलब इस कोण से सटा हुआ कोण ये है, मतलब कोण 1 और कोण 2। ये बात बता दें, ये कोण का निशान है, ये कोण का निशान है, कोण लिख नहीं रहे हैं, ये कोण का निशान है, ठीक है। इसी तरीके से एक के बगल 2 हो गया, जी ठीक। इस लाइन पे देखोगे, इस लाइन पे एक के बगल 2, ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसी तरीके से इस लाइन के साइड में देखोगे तो 2 और 3, मतलब कोण 2 और कोण 3, ये जो है संलग्न कोण है। इसी तरीके से इस लाइन पे जब नीचे तक देखोगे, इसमें इन दोनों में, ठीक। तो कोण 3 और कोण 4 संलग्न कोण है। अब इस लाइन पे देखोगे, इस लाइन पर इसको 4 और 1, कोण 4 और 1, ये संलग्न कोण है, ठीक है जी फिर से बता दे रहे हैं। 1 2 संलग्न हो गया, 2 3 संलग्न हो गया, जी 3 और 4 संलग्न हो गया, 4 और 1 संलग्न हो गया, जी मतलब इनका जोड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? जोड़ा जोड़ा बन रहा है, और इनका योग 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। यस जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नहीं सर जी ठीक, वेरी गुड। इसी में हम लोग शीर्षाभिमुख को
कोण जो है देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये है कि उसके अपोजिट में कौन कौन सा कोण है। जैसे एक का उल्टा कौन सा है इसमें? चार। फिर वही एक के बगल में 4 है, एक के विपरीत कौन है? फिर वही बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा ये कहा जाए एक लोग ऐसे खड़े हैं, और कहा जाए कि सिर का अपोजिट क्या है, क्या बताओगे? पैर है ना। सिर का अपोजिट क्या है? पैर। एक का अपोजिट क्या है? 3। और 2 का अपोजिट क्या है? 4 का अपोजिट क्या है? 2। 3 का अपोजिट क्या है? 1। यही चीज कहना है। देखो ये जो है ऊपर का जो ऊपर कोण बन रहा है, जो ऊपर कोण बन रहा है उतना ही कोण नीचे बन रहा है जी, ठीक है जी। ये कोण और ये कोण मतलब कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख है, ठीक। इसी तरीके से कोण 2 जो जितना कोण इधर बन रहा है उतना कोण इधर बन रहा है, तो कोण 2 और कोण 4 ये शीर्षाभिमुख है। अब 3 का उल्टा 1 है, 4 का उल्टा 2 है, मतलब 3 और 2 और 4 और नहीं 3 का 1 सॉरी 3 का 1 और 4 और कोण 2, मतलब ये इनका उल्टा ये इनके उल्टे, ये इनके उल्टे ये उनके उल्टे जी, मतलब ये इधर मुंह करके खड़े हैं तो ये इधर मुंह करके खड़े हैं, समझ आएगा ना जी। ये इधर मुंह करके खड़े हैं तो ये इधर मुंह करके खड़े हैं, एक दूसरे के अपोजिट है जी। लेकिन इनके बीच जो कोण बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ जो कोण बन रहा है बराबर है जी। जो यहाँ कोण बन रहा है और जो यहाँ कोण बन रहा है वो भी बराबर है, ठीक है, समझ आ गया जी सर। तो चलो इधर समझ गए होंगे। आसन कोण संलग्न कोण एक ही चीज होता है, ये जो दो चीज लिखा है यहाँ पे आसन कोण और संलग्न कोण ये एक ही चीज है, ठीक है। इसको रैखिक युग्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, इसको रैखिक युग्म भी बोलते हैं। और ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख, क्योंकि एक लोग का मुंह इधर है एक लोग का मुंह इधर है, ठीक है। और कुछ बताएं कि रहने दे बाद बताएं। चलो कोट पूरा संपूरक हो गया।